एक समय की बात है, सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी अपने आसन पर विराजमान थे। तभी समस्त देवता उनके पास आए और उन्होंने उनसे पूछा, हे ब्रह्मा जी, हमें अविनाशी तत्व के बारे में बताइए, जो सृष्टि के आरंभ, पालन और अंत का कारण है। अहंकारवश ब्रह्मा जी बोले, मैं ही इस संपूर्ण संसार का उत्पन्न करने वाला हूँ। मैं स्वयंभू हूँ, यानी स्वयं उत्पन्न होने वाला। मैं अजन्मा हूँ, एकमात्र ईश्वर हूँ। मैं ही अनादि अनंत निर्गुण ब्रह्मा और समस्त प्रवृत्ति निवृत्ति का मूल आधार हूँ। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर मुनि मंडली मौन हो गई। तब भगवान विष्णु ने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में कहा, ब्रह्मा जी, आपकी सृष्टिकर्ता की भूमिका मेरी आज्ञा से ही है। आप स्वयं को सर्वोच्च ईश्वर कैसे कह सकते हैं? जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वह अनादि कैसे हो सकता है? इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने प्रभुत्व को सिद्ध करने लगे। अंततः वेदों से पूछा गया। ऋग्वेद बोले, जिसके भीतर समस्त भूत समाहित है, जिससे यह सृष्टि प्रवाहित होती है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह केवल एक ही है, रुद्र स्वरूप। यजुर्वेद बोले, जिसके द्वारा वेद प्रमाणित होते हैं, जो समस्त यज्ञों और योगों से पूजित है, वह एकमात्र शिव है। सामवेद बोले, जिसकी माया से सारा संसार भ्रमित होता है, जिसे योगी जन खोजते हैं और जिसकी प्रकाश से यह जगत प्रकाशित है, वह त्र्यंबक शिव ही है। अथर्ववेद बोले, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है, जो सुख दुख से परे अनादि ब्रह्मा है, वह केवल शंकर ही है। वेदों के कथन के बावजूद ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार शांत नहीं हुआ। तभी ओंकार स्वरूप नाद प्रकट हुआ और उसने शिव को नित्य सनातन परब्रह्म घोषित किया। अचानक ब्रह्मा और विष्णु के मध्य आद्यंत रहित विराट ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। उसकी तेजस्विता से ब्रह्मा जी का पंचम मस्तक जलने लगा। तभी उस ज्योति से प्रकट हुए त्रिशूलधारी नील लोहित दिगंबर शिव। अज्ञानवश ब्रह्मा जी ने शिव को अपना पुत्र समझ लिया। शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने भैरव को प्रकट किया और कहा, ब्रह्मा को उनके अहंकार का दंड दो। भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम मस्तक काट दिया। भयभीत ब्रह्मा जी शत्रुद्री का पाठ करते हुए शिव की शरण में गए। तभी ब्रह्मा और विष्णु सत्य का बोध पाकर शिव की महिमा का गान करने लगे। शिव ने उन्हें अभयदान दिया। शिव ने भैरव को वरदान दिया, तुम अत्यंत भयानक हो, इसलिए भैरव कहलाओगे। काल को भी भयभीत करने वाले होने से तुम काल भैरव हो। भक्तों के पापों का नाश करने के कारण तुम पाप भक्षक कहलाओगे। आज से तुम काशीपुरी के अधिपति हो। भैरव ने कपाल धारण किया और भिक्षावृत्ति करते हुए काशी की ओर चले। ब्रह्महत्या उनका पीछा करती रही। विष्णु ने भैरव की स्तुति की और वरदान मांगा कि कभी उनकी माया में न पड़े। जब भैरव काशी पहुँचे, उनके हाथ से कपाल और चिमटा पृथ्वी पर गिर पड़ा। यही स्थान अब कपालमोचन तीर्थ कहलाता है। मान्यता है कि इस तीर्थ में पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्महत्या जैसे महान पाप से भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार काल भैरव न्याय, वैराग्य और धर्म के रक्षक बने। इसी के साथ खत्म होती है आज की ये पौराणिक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।